कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार के परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार की परतें एक बार फिर खुलती नजर आ रही हैं। जिस विभाग की जिम्मेदारी सरकारी राजस्व को सुरक्षित रखने और लेन देन में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो ये देखने की है, वहीं से लगातार घोटालों की खबरें सामने आती जा रही हैं, सिस्टम पर गहरे सवाल खड़े करते जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकारी खजाने में सेंध लगाना अब किसी अपवाद की नहीं बल्कि एक स्थापित व्यवस्था की तरह काम कर रहा है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं इस स्पेशल स्टोरी में। 69 लाख उड़ गए, अधिकारी सोते रहे। रोहतास जिले में टैक्स गबन के मामले के बाद अब भोजपुर जिला परिवहन कार्यालय डीटीओ से 69 लाख रुपए के टैक्स घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में औपचारिक तौर पर कार्यवाही एक डेटा ऑपरेटर पर की गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले एक कर्मचारी इतनी बड़ी रकम का गबन कर सकता है? 69 लाख रुपए जैसी भारी भरकम राशि का गायब होना साफ तौर पर विभागीय लापरवाही, मिलीभगत और कमजोर निगरानी तंत्र की ओर इशारा करता है। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गलती तक सीमित नहीं दिखता बल्कि पूरे सिस्टम की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर इतनी बड़ी रकम लंबे समय तक कैसे गायब रही और अधिकारियों की नजर इससे अब तक क्यों नहीं पड़ी? भोजपुर डीटीओ कार्यालय के सामने आया ये घोटाला न सिर्फ परिवहन विभाग की छवि को धूमिल करता है बल्कि ये भी बताता है कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी घटनाएं आगे भी दोहराई जाती रहेंगी। क्या वाकई एक अदना सा डेटा ऑपरेटर बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के हफ्तों तक टैक्स का पैसा अपनी जेब में रख सकता है? यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की चोरी नहीं बल्कि पूरे विभाग की मिलीभगत की ओर इशारा कर रहा है। भोजपुर डीटीओ में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से वाहन मालिकों से कैश टैक्स कलेक्शन किया जाता था। नियमों के मुताबिक वाहन टैक्स की ये राशि उसी दिन या अधिकतम अगले दिन के नाजिर के जरिए बैंक में जमा करके सरकारी खजाने यानी गवर्नमेंट चालान में भेजी जानी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में ये पूरी प्रोसेस ही सवालों के घेरे में आ गई। मामले में आरोपी डेटा ऑपरेटर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उसने साल 2025 के दौरान वाहन मालिकों से वसूली की गई कुल 69,11,698 रुपए की टैक्स राशि अपने ही पास रोक ली। आरोप है कि यह पैसा रिकॉर्ड में तो जमा दिखाया गया, लेकिन वास्तव में इसे गवर्नमेंट ट्रेजरी तक नहीं पहुंचाया गया। यानी कागजों पर सब कुछ सही चल रहा था और जमीन पर सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह खेल एक दो दिन का नहीं बल्कि महीनों तक चलता रहा। रोजाना होने वाली कैश कलेक्शन सीधे ऑपरेटर की तिजोरी में जाती रही और विभागीय मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। ना तो समय पर ऑडिट हुआ और ना किसी अधिकारी ने यह जांचने की जरूरत समझी कि वसूली की गई रकम वास्तव में बैंक में जमा हो भी रही है या फिर नहीं। यह मामला सिर्फ एक डेटा ऑपरेटर की गड़बड़ी नहीं दिखती बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है। सवाल यह भी उठता है कि अब रोजाना हजारों लाखों रुपए का लेन देन हो रहा था, तब संबंधित अधिकारी, नाजिर और बैंक से जुड़ी वेरिफिकेशन प्रोसेस आखिर कहां चूक गई? भोजपुर डीटीओ कार्यालय में सामने आया ये टैक्स गबन का मामला साफ तौर पर बताता है कि अगर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बनाया गया तो ऐसे घोटाले आगे भी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। कैसे हुआ इस महा घोटाले का भांडाफोड़? इस पूरे गबन का मामला उस समय सामने आया जब परिवहन विभाग के खातों की रूटीन चेकिंग की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने जब कैश बुक और बैंक में जमा रकम का मिलान किया तो दोनों में बड़ा फर्क पाया गया। कागजों में टैक्स जमा दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में उतनी रकम सरकारी खातों में मौजूद नहीं थी। इसी अंतर ने पूरे मामले को शक के दायरे में ला दिया। इसके बाद वर्तमान डीटीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक इंटरनल इंक्वायरी कराई। जांच में साफ हो गया कि आरटीपीएस काउंटर से वाहन मालिकों से वसूला गया टैक्स कहीं गायब हो चुका है। रोजाना होने वाली नगद वसूली बैंक तक नहीं पहुंची और विभाग को इसका पता काफी देर से चला। जांच के दौरान आरोपी डेटा ऑपरेटर अजय कुमार सिंह की भूमिका सामने आई।
विभाग की ओर से उससे जवाब मांगने के लिए पहले 9 दिसंबर 2025 को नोटिस भेजा गया। जब इस नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला तो दोबारा जनवरी 2026 को एक और नोटिस जारी किया गया ताकि उसे अपनी बात रखने का पूरा मौका मिल सके। लेकिन 2 बार मौका मिलने के बावजूद भी ऑपरेटर ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही गायब रकम के बारे में कोई भी साफ जानकारी दी। इसके बाद विभाग ने यह मान लिया कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि सीधे तौर पर गबन का है। परिवहन विभाग ने कानूनी कार्यवाही का रास्ता अपनाते हुए 13 जनवरी 2026 को नवादा थाने में इस मामले को लेकर केस दर्ज कराया। अब ये मामला पुलिस जांच के दायरे में है और विभागीय स्तर पर भी आगे की कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। सिर्फ मोहरा या बड़ा खेल? पुलिस ने आरोपी डेटा ऑपरेटर के खिलाफ बीएनएस की धारा 316 क्लॉज 4 और 318 क्लॉज 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर नया विवाद भी शुरू हो गया है। केस दर्ज होना अपनी जगह है, लेकिन इससे जुड़े कई अहम सवाल अब भी अनुत्तरित है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक साधारण सा डेटा ऑपरेटर इतना ताकतवर हो सकता है क्या कि वो लाखों की सरकारी रकम अकेले ही हड़प ले? आमतौर पर डेटा ऑपरेटर की भूमिका सिर्फ एंट्री करने और रिकॉर्ड संभालने तक ही सीमित होती है। ऐसे में लंबे समय तक करोड़ों नहीं लाखों रुपए का गबन हो जाना अपने आप में ही संदेह पैदा करता है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक रोजाना होने वाले टैक्स कलेक्शन पर नजर रखना डीटीओ और नाजिर दोनों की जिम्मेदारी होती है। हर दिन ये देखना चाहिए कि आरटीपीएस काउंटर से वसूली की गई रकम सही तरीके से बैंक में जमा हुई है या नहीं। अगर ये निगरानी सही से होती है तो इतनी बड़ी रकम महीनों तक गायब नहीं रह सकती थी। इसी वजह से अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना तत्कालीन डीटीओ और नाजिर के जानकारी के या उनकी अनदेखी के क्या ये सब संभव था? विभाग के अंदरूनी सिस्टम में इतनी बड़ी चूक होना ये इशारा करता है कि मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है। लोगों का कहना है कि अगर ऊपर से संरक्षण या आंख मूंद का रवैया ना होता तो इतना बड़ा गबन होना लगभग नामुमकिन था। अब जरूरत इस बात की है कि जांच सिर्फ डेटा ऑपरेटर तक सीमित ना रहे बल्कि उस पूरे सिस्टम की भी जांच हो जिसमें ये गड़बड़ी लंबे समय तक चलती रही। जब तक जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका सामने नहीं आती है तब तक इस मामले पर उठ रहे सवाल थमने वाले नहीं हैं। भोजपुर जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने इस पूरे मामले को लेकर अब सख्त रूप अपना लिया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि इस टैक्स गबन की जांच सिर्फ स्थानीय पुलिस तक सीमित ना रखी जाए बल्कि इसे EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंप दिया जाए ताकि मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच हो सके। ट्रक ऑनर एसोसिएशन का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर बड़े स्तर की गड़बड़ी की ओर इशारा करता है जिसे साधारण जांच से उजागर करना मुश्किल होगा। एसोसिएशन का आरोप है कि आरोपी डेटा ऑपरेटर महज एक मोहरा है जिसे आगे कर दिया गया है, जबकि असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठे वो अधिकारी हैं जिन पर रोजाना के टैक्स कलेक्शन की निगरानी की जिम्मेदारी थी। उनका कहना है कि इतने लंबे समय तक लाखों रुपए का गबन होना तभी संभव है जब ऊपर के स्तर पर या तो खुला संरक्षण मिले या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हो। ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने यह भी मांग की है कि सिर्फ गबन की राशि वसूल कर मामला खत्म ना किया जाए। उनका कहना है कि जिन अधिकारियों की नाक के नीचे आम जनता की मेहनत की कमाई लूटी गई है उनकी संपत्ति को भी जांच करना चाहिए। इससे ये साफ होगा कि कहीं इस गबन का पैसा गलत तरीके से किसी और तक तो नहीं पहुंचाया गया। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी से नहीं कराई गई तो वो आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ ट्रक मालिकों या वाहन मालिकों का मामला नहीं है बल्कि सरकारी व्यवस्था और जनता के भरोसे से जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिलहाल ये मामला पुलिस जांच के दायरे में है, लेकिन जैसे जैसे सवाल बढ़ते जा रहे हैं दबाव भी बढ़ता ही जा रहा है कि जांच का दायरा और व्यापक किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं। अगर सही तरीके से जांच हुई और दोषियों पर सख्त कार्यवाही की गई तो ये व्यवस्था में सुधार की दिशा में एक मिसाल बन सकती है। लेकिन अगर मामला सिर्फ एक कर्मचारी तक सिमट कर रह गया तो ये घोटाला नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी की ओर
एक और कहानी बनकर रह जाएगी। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।